हेलो दोस्त। आज हम जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति, उसका पृष्ठभूमि देखेंगे, उसका स्रोत और स्वरूप देखेंगे, उसका कारण देखेंगे, उसका विस्तार देखेंगे, उसका परिणाम देखेंगे। पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि वो कौन सी परिस्थिति थी जहाँ पे ये क्रांति हुई। स्रोत हमारे कई इतिहासकारों ने अपने अपने बुकों में लिखे हैं। जो साहित्य से हम लोग ये पढ़ने को मिलता है वो स्रोत, और कई इतिहासकारों ने इसके कई स्वरूप दिए हैं। कारण कुछ बहुत दिनों से चलते आ रही थी और कुछ तत्कालिक कारण भी थे। विस्तार हमारे भारत में कैसे कैसे विस्तार हुई। परिणाम सफलता असफलता। यहाँ पे देखा जाए तो तत्काल रूप से जो इस क्रांति का उद्देश्य था उसमें तो ये असफल ही हुई थी, लेकिन कुछ रूप में ये सफल भी हुई। तो हम देखते हैं अंग्रेज 1600 में व्यापार के व्यू से भारत आए, वो भी महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा से, और 1857 तक तो व्यापार ही किया, यानी कि 150 साल तक व्यापार ही किया। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद से राजनीतिक में भी दिलचस्पी लेने लगे। सत्रह सौ चौसठ में बक्सर के युद्ध के बाद राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लगे। यानी कि देखा जाए तो 1757 बंगाल 1757 में आए और पूरे दक्षिण भारत में 1857 तक पंजाब तक अपना दबदबा बना लिया। तो 100 वर्षों के परिणति ही 1857 का विद्रोह दिखाई देती है। अब देखते हैं इसका स्वरूप में इसको 3 स्वरूप में देखा गया है: सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम। तो सैनिक विद्रोह कौन कौन कहा, किसने किसने कहा, हमारे इतिहासकारों ने वो देख लेते हैं। सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीले, ट्रेवेलियन, होम्स। यहाँ पर देखा जाए तो सारे अंग्रेजी साहित्यकार ही इसको सैनिक विद्रोह कहें। एक थे हमारे सर सैयद अहमद खां, इन्होंने भी इसको सैनिक विद्रोह कहा है, लेकिन उनके एक इस बुक से ये पता चला है